हेलो फ्रेंड्स, आज है बुधवार और ये बुधवार की इवनिंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ मैं। तो चलिए आज आप लोग को न्यू होम टूर कराती हूँ। पता नहीं क्या है, कौन है पता नहीं। छोटू चोट लगा है फिर भी आया छोटू खाने। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ और ये बताती हूँ कि ये घर किसका है ना। तो हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, वहाँ पे अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं ना, मैंने बताया था। तो बस ये उन्हीं में से एक घर है जो कि अभी बन के रेडी हो गया है। और बस आज उनके यहाँ गृह प्रवेश की पार्टी चल रही है। मतलब 2 दिन से पूजा हुआ और आज है पार्टी। तो इवनिंग टाइम में हम लोग भी आ गए थे। यहाँ पे है ये हॉल का लुक है ये, और बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर सा घर है ये। मुझे तो बहुत पसंद आया, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और 3 BHK है ये बेडरूम है। ये देखिए वार्डरोब्स हैं सारे। और सबसे मुझे ये ज़्यादा पसंद आया सिंक एरिया। मतलब अट्रैक्शन जो है ना हॉल का, वो मुझे इसी में पसंद आ रहा था। और ये सेकंड बेडरूम है। इसका लुक कुछ इस तरह का है। बहुत ही प्यारा कलर है। मतलब कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छे, मैंने कलर के साथ बहुत ही अच्छा खेला गया है इस घर में। और ये है आपका पूजा रूम, अभी जिसको सजाना और शिफ्ट करना बाकी है। अभी बस होता है ना, नया घर रहता है तो जल्दी जल्दी से ही सब कुछ रहता है। और ये है किचन का भी कलर काफ़ी अच्छा है। बस मुझे ये इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा था, बाकी अपनी अपनी पसंद होती है। और ये है लास्ट बेडरूम। ये बहुत ही खूबसूरत सा बेडरूम था। घर में चारों तरफ लोग थे। और ये है डाइनिंग हॉल। ये भी बहुत ही सुंदर था। मतलब इसका ना जो मैट और जो दीवार पे जो ये है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया इसका लुक। मतलब मैट से बिल्कुल मिलता जुलता ही टाइल्स लगा हुआ है उस पर। अब टाइल्स है कि क्या पता नहीं, आप लोग बताना। और ये छोटी सी बेबी है ना जो बहुत मस्ती कर रही थी। पर्दे का भी कलर काफ़ी अच्छा है, मतलब वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन था। और ये यहाँ पे हुई थी पूजा। और ये मेरी हो गई है थाली रेडी। ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ, बस मैं जो एक बार लेती हूँ उतना ही खा के उठ जाती हूँ। खाना बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे मेरा छोटू, हम लोग इसको बोले घर पे रहो, बोलता है नहीं मैं भी जाऊँगा, इतना अच्छा घर है, मुझे देखना है अंदर से जाके कि कैसा बना है वो घर। तो हम लोग वही उसका मजाक उड़ा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बस खा पी के। और खाने में ना सब कुछ अच्छा था, बस गुलाब जामुन का स्वाद पसंद नहीं आया मुझे। और आइसक्रीम तो मैं खाई ही नहीं, क्योंकि मेरा टॉन्सिल का जो प्रॉब्लम है ना वो फिर से स्टार्ट हो गया बहुत लंबे टाइम बाद। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं रूम में और नाइट में सीधे सो गए थे। और मिल रही हूँ आप लोग से मॉर्निंग में। और आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, पता नहीं क्यों। आज है थर्सडे यानी गुरुवार। और यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी। मतलब मैं आप लोग से ना सीधे दोपहर में मिल रही हूँ। मॉर्निंग में तो मैं कुछ भी ब्लॉग शूट ही नहीं की, क्योंकि बिल्कुल मूड ऑफ हो गया था। कई बार होता है ना, जिस चीज़ से हम भागते हैं वही चीज़ सामने आ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मतलब मैं जो चीज़ नहीं करना चाहती हूँ वही हो जाता है और फिर मैं प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ। मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने आ गई थी और पूरा दिन मेरा इतना मूड ऑफ था कि फिर मैं कुछ कर ही नहीं रही थी। फिर दोपहर में थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए कहना चाहिए, मैं फिर कपड़े वगैरह धोई, उसके बाद कपड़ों को सुखाने आ गई यहाँ पे। और सुबह मॉर्निंग में बच्चों का और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना दी थी मैं। और दोपहर में कुछ खाना खास बनाने की इच्छा नहीं हुई, तो आम था, पके हुए आम ना गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा रहता है खाने में। मतलब एक वैरायटी बढ़ जाती है। और कच्चे आम की चटनी भी थी बना के, जो रख दी हूँ मैं, आप लोग को मैंने बताया था कल। तो बस कच्चे आम की चटनी और पका हुआ आम और साथ में खीरा रहेगा और दाल चावल बस मैं रख दी थी। मतलब मैं ना 1:30 बजे गई थी, 1:30 नहीं सॉरी 1 बजे, दोपहर में 1 बजे गई थी किचन में। तो 1 से 1:30 के बीच में मुझे खाना रेडी करना था। और सब्ज़ी बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई मेरी। फिर हस्बैंड जी को फ़ोन लगाई तो वो बोले कि हाँ मैं खा लूँगा करके चटनी के साथ। तो बस यहाँ पे दाल चावल बस बना दी थी। और यहाँ पे बस हस्बैंड जी का ही खाना निकाल रही हूँ और छोटे वाले बेटे का। बड़ा बेटा तो कोचिंग में है, तो वो तो शाम तक आके खाता है। और मुझे अभी भूख नहीं थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट की थी मैं लेट से ही। तो ये हो गया है रेडी हस्बैंड जी का और छोटे वाले बेटे का खाना। एक ही थाली में आज ये दोनों खाएंगे, क्योंकि छोटू को भी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो इसलिए फिर ऐसा लगा कि अलग थाली दूंगी, तो वो खाया कि नहीं खाया। तो बस दोपहर में खाने के बाद मैं भी आज लेट गई थी। काफ़ी मतलब वीक फील कर रही थी मैं, कहना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। बट मैं अपने फिर हस्बैंड के साथ शेयर की, तो उनको पता चल गया था कि मैं क्यों उदास हूँ।
और यहाँ पे बस शाम के वक्त मतलब मैं 5 बजे, हाँ 5 बजे मैं उठी थी और हस्बैंड जी तो ऑफिस चले गए थे। और यहाँ पे बस बालों में थोड़ा सा कंघी करी, क्योंकि सुबह से बिल्कुल इच्छा ही नहीं हुई थी मुझे कंघी करने की। गर्मी भी इतनी पड़ रही है ना यार, बिल्कुल मतलब कुछ भी करो सब बेकार ही है, इसलिए लगता है कुछ करो ही मत। तो फिलहाल यहाँ पे बालों में कॉम्ब हो गया है और अभी करूँगी कपड़े आयरन, क्योंकि हस्बैंड जी बोल के गए थे। और ये देखो यहाँ पे सोन पापड़ी एक डब्बा और ख़त्म हो गया। ये मेरा फेवरेट फ्लेवर था पाइनएप्पल, जिसको कि हम लोग 2 दिन पहले खोले थे, तो ये भी अब ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े थे हस्बैंड जी के, उसी को फोल्ड कर रही थी। और इनकी वर्दी थी तो उसको आयरन करना था। और अभी वर्दी ना इनके जैसे क्लासेस चल रहा है, मतलब कुछ है ट्रेनिंग इनके ऑफिस में, तो उसमें रोज़ ही वर्दी पहन के जाना है। तो उसमें ना वो गर्मी इतनी पड़ रही है, पसीना से रोज़ ही वर्दी ख़राब हो जा रही है, तो रोज़ धुल रही है और रोज़ प्रेस हो रही है, ऐसा हो गया है। तो नॉर्मली अभी मैं बहुत दिनों से कपड़े प्रेस कर ही नहीं रही थी, हस्बैंड जी अपने से अपना प्रेस कर ले रहे थे। पर फिलहाल अभी आज ऑर्डर आया था कि कर देना प्रेस, तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे ऑफिस से। और उसके बाद उनको पता था कि आज मेरा मूड ऑफ है, तो वो भी जल्दी ही आ गए थे आज। तो यहाँ पे मुझे लगता है 5:30 या 6 बज रहे थे, तो वो उनका भी क्लास ख़त्म हो गया था। उसके बाद उनको दोबारा ऑफिस जाना था, पर फिर कुछ खास काम नहीं था इसलिए नहीं गए। और यहाँ पे सब बैठ के ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे थे, जिससे कि मेरा मूड ठीक हो जाए। तो हाँ, ठीक ही हो रहा था मूड, क्योंकि मुझे भी हंसी आ रही थी इन लोगों की आलतू फालतू बातें सुन के। और यहाँ पे कपड़े आयरन कर रही थी, तो मैं उनको बोली कि आप खुद से कर लो। बोले नहीं नहीं तुम ही करके मतलब अब कर रही हो तो कर ही दो पूरा करके। तो बस मैं यही दोनों को करूँगी, बाकी कपड़े तो आज बिल्कुल इच्छा नहीं है मुझे कोई काम करने का। तो बाकी कपड़े किसी और दिन आयरन होंगे या हस्बैंड जी खुद ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अभी कपड़े ना जब से इस घर में आए हम लोग तब से वो खुद से आयरन कर लें, बहुत ही कम ही हो रहा है जबकि मैं कर रही हूँ। बच्चों का मैं कर लेती हूँ, बाकी वो अपना कर लेते हैं। और वर्दी ऐसा ड्रेस है ना यार कि इसको मतलब प्रेस करने में मेरी तो हालत बैंड हो जाती है, बार बार आयरन करना होता है एक ही जगह पे, क्योंकि इतनी थोड़ा सा इसका कपड़ा जो होता है ना फैब्रिक, वो थोड़ा सा मोटा होता है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के साथ मस्ती कर रही हूँ कि आप आके यहाँ से लेके जाओ, पर वो इधर नहीं आ रहे थे, बस हाथ दे रहे थे। तो वही मैं बोल रही थी नहीं इधर से आके लेके जाओ, तुम्हारा कपड़ा है करके। तो फिर हो गया, यहाँ पे मस्ती चल रही थी। और ये बस लास्ट वाला शर्ट है, इसको भी कर लूँगी। और कई बार होता है ना कि मन उदास हो जाता है नहीं चाहते हुए भी, मतलब मैं सब चीज़ों से ना दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार ना कि उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है आपको। तो बस मेरे साथ भी आज ऐसे ही कुछ हो रहा था जो कि मैं नहीं चाहती थी और वही चीज़ हो रहा था। खैर ठीक है, लाइफ में इस तरह की चीज़ें तो आती ही रहती हैं। इससे कहते हैं ना जिससे आप दूर भागते हो वही चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो आज भी मेरे साथ भी आज ऐसे ही हुआ, दूर भाग रही थी मैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि कहना चाहिए कि सामने आ गई थी। चलिए ठीक है, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। और अभी तो मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया था और 7 बजने वाले थे। 7 मतलब अभी नहीं बजने वाले थे, यहाँ तो हम लोग को 6:30 ही हो रहे थे। और हम लोग फिर छत पे चले गए थे थोड़ा सा, हस्बैंड जी बोले कि आज छत पे बैठेंगे करके। तो बस यही दोनों कपड़े आयरन की थी। और वो देखो मेरा खिड़की पे एलोवेरा वो अब लग गया है ना, क्योंकि वो अब हरा भरा ही रह रहा है, उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। बाकी 1-2 गमले में भी है जिनके कि कलर मतलब थोड़े से ब्राउन कलर में दिख रहे हैं, तो शायद वो लगें या नहीं लगें। वैसे एलोवेरा लग ही जाता है कैसे भी आप लगाओ। और यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो मैं किचन के टॉवल्स जो थे ना वो सुबह ही धो दी थी, भिगो तो कल दी थी पर आज गुरुवार था धोती नहीं हूँ, बट भिगो के रखी थी। तो इनको किचन में ही मैं धो के खिड़की पे ही सूखने के लिए रख दी थी, बस उनको फोल्ड करके रख दी। और यहाँ पे हस्बैंड जी बोले कॉफ़ी बना लो थोड़ा सा, तो बस वही कॉफ़ी बना रही थी। और छोटू यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मम्मी उदास है, लेकिन मैं उन लोग को बोल रही थी कि मैं अब नॉर्मल हूँ, अभी ठीक हूँ। क्योंकि सुबह से वो साथ में था ना मेरे, तो वो देख रहा था मुझे कि मम्मी के मतलब मम्मी उदास है करके। खैर अभी फ़िलहाल मैं उदास नहीं हूँ, अभी अच्छे से ठीक हो चुकी हूँ, नॉर्मल हो गई हूँ। चलता है यार घर में, मतलब प्रॉब्लम्स आते जाते रहती हैं। और यहाँ पे देखो इतना अच्छा मौसम है। अच्छा मौसम क्या है, बादल आ गए हैं, बारिश होगा फिर से गंदगी मचेगी ऐसा है। लेकिन गर्मी तो बढ़ ही रही है। और हम लोग कॉफ़ी लेके ऊपर आ गए थे, हस्बैंड जी भी ऊपर ही आ रहे थे। वो बोले मैं पी के आता हूँ, क्योंकि पी के क्या आता हूँ, वो उनके फ़ोन में कुछ मैसेज आ रहे थे तो उनको वो चेक कर रहे थे। उसके बाद वो भी आए थे ऊपर और हम लोग कुछ देर तक ऊपर बैठे थे। उसके
मतलब साथ में जब मन उदास हो ना तो अपनी फैमिली के साथ आप बैठो ना तो आपको अच्छा लगता है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस 7 बज गए थे, उसके बाद मैं नीचे आ गई क्योंकि हस्बैंड जी बोले आज जल्दी बना खा लेंगे, मतलब जल्दी से बना लो खाना तो खा के सो जाएंगे। तो इसलिए मैं भी आकर के खाना बना रही थी और खाने में ना सब्ज़ी रखी हुई थी, मतलब बची हुई थी एक दिन पहले की। एक हाँ, लौकी चना दाल था और यहाँ पे मैं मखाने भूंज लूँगी क्योंकि काफ़ी दिनों से, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार सोचती हूँ कि मखाने बना ही दूँ, लेकिन अभी काफ़ी दिन से नहीं बन पाया था। लास्ट टाइम शायद 5 या 6 दिन पहले बनाई थी। तो बस इसलिए मखाने भून के और आधा मखाना को मैं ना बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दूँगी और आधे को ऐसे ही डाल दूँगी। दूध उबल गया था तो इसी में मैं इसको डाल दूँगी और ये पाउडर इस तरह से बना के ना दूध में डालने से थोड़ा सा इसका जो मखाने का जो खीर है ना वो बहुत टेस्टी बन जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है। सिर्फ आप मखाने ऐसे ही डालो ना तो उसमें फिर आपको कस्टर्ड वगैरह डालना पड़ता है। और ये देखो 8 बज गए हैं ये सब करते हुए मुझे, और बस इसमें शक्कर डालूँगी और थोड़ी सी घी डाल दूँगी क्योंकि मैं घी डाल के आज मखाने नहीं भूनी थी, इसलिए अगर आप मखाने घी डाल के भून रहे हो तब फिर ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत अभी भी नहीं था, मतलब मैं सोच रही थी आज विदाउट घी के ही बनाऊँ, मतलब थोड़ा सा फैटी कम रहे, फिर बोली नहीं घी नहीं डालूँगी तो स्वाद फिर मज़ेदार नहीं आएगा। और यहाँ पे आटा भी गूँथ लूँगी क्योंकि साथ के साथ रोटी बना लूँगी, तो आज खाने में ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा और गर्मी भी हद से ज़्यादा है ना। और इसमें मखाने में फिर लास्ट में फाइनली एक्स्ट्रा फैट डालना पड़ा क्योंकि छोटे बेटे की फरमाइश आ गई मम्मी मलाई वाली ही बनाना वरना मैं नहीं खाऊंगा, और उसको खिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको कैल्शियम की ना थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो कैल्शियम की खैर सभी को ज़रूरत होती है, इसलिए आप लोग भी ना घर पे मखानों को भून के या ऐसी खीर की तरह बना के ज़रूर खाया करिए। हफ्ते में 2 बार तो खा ही लेना चाहिए अगर आप वेजिटेरियन है तो। नॉन वेजिटेरियन है तब तो फिर आपके पास अंडे का एक अच्छा मतलब ऑप्शन मिलता है तो आप उसको खा सकते हैं, बट मेरे पास ये ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए मैं मखाने ही भून के, और छोटे वाले बेटे को भी खिलाना ज़रूरी है इसलिए उसको थोड़ा सा मतलब जैसे बोल रहा है वैसे इसीलिए बना दे रही हूँ ताकि वो खा ले। और बस यहाँ पे मखाना की खीर तो रेडी हो गई है, उसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में डाल। मम्मी बना रही है मखाना का खीर, देख सकते हो मखाने का खीर बना रही है मम्मी। और यहाँ पे आटा भी गूंथ चुका है और सब्जी यहाँ है, मतलब निकाल रही है कटोरी में ताकि फ्रिज के अंदर जा सके ये सब। आखिरी रूम में रखे हुए थे और अब ये यहाँ पे आ चुके हैं किचन के इस पे। तो इन गणेश जी ने अपनी जगह खुद डिसाइड कर ली है ना। छोटू को जैसे ही मोबाइल मिलता है उसकी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं खीर को ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये ना मखाने वाला खीर ना गर्मी के दिनों में ठंडा खाने में ही मज़ा आता है और ठंड के दिनों में ना गर्म खाने में मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे अब मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी और हस्बैंड जी अभी भी ऊपर ही हैं, ऑफिस का भी काम उनका चल रहा है साथ में, मतलब घर पे तो है लेकिन फिर भी ऑफिस का काम बंद नहीं हुआ है तो इसलिए चल ही रहा है उनका काम। तो यहाँ पे बस मैं रोटी बना लूँगी और उसके बाद फिर खाना खा लेंगे हम लोग। और 8:30 तक मैं सारा कुछ क्लियर कर लूँगी क्योंकि जल्दी ही आज खाना बना ली हूँ तो। और घर पे जब हस्बैंड जी रहते हैं ना तो ये फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग का खाना पीना फिर जल्दी हो जाता है। और जब ऑफिस टाइम रहता है ना तो 9-10 बज जाते हैं उनको आते ही, तो हम लोग को खाते पीते 11 साढ़े 11 तो हो ही जाते हैं। बहुत ही कम होता होगा कि 10 बजे तक हम लोग खा लें। तो फ़िलहाल यहाँ पे रोटियाँ फटाफट से बना लूँगी और कर लूँगी किचन साफ़ क्योंकि अभी हस्बैंड जी ऊपर ही हैं तो खाने में टाइम लगेगा, तब तक मैं किचन ही साफ़ कर लूँगी। और पूरा अभी किचन क्लियर हो गया है और क्लीन हो गया है कहना चाहिए। और शायद तक मुझे मॉर्निंग में काम भी शायद कम रहेगा क्योंकि हो सकता है मतलब मैं जैसे बात की हूँ तो मेरे यहाँ हाउस हेल्पर नहीं मिल गई है। और ये देखो यहाँ पे 8:30 हो गए हैं और पूरा किचन बढ़िया हो गया है। तो बस आज का वीडियो यही था दोस्तों, और कुछ भी अगर पसंद आया होगा ना तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे दिया बत्ती हुई थी तो बस अभी दिया जल ही रहा है।
आज छोटू पूजा किया है बहुत दिनों बाद, नहीं तो आयुष ही कर रहा था। और ये वो घर का झालर अभी भी जल रहा है, जो न्यू होम का टूर मैंने आप लोगों को कराया था ना, वही था। तो न्यू होम कैसा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।